अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सऊदी अरब के एटीएम से अमेज़ॉन के ज़रिए इंडिया का मोबाइल रिचार्ज या नेट पैक कैसे करें। तो इसके लिए पहले मैं आपको अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे अकाउंट में है 38 रियाल बैलेंस। मैं यहाँ पर बैलेंस आपको इसलिए चेक करा रहा हूँ ताकि जब हमारा मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा फिर मैं आपको दोबारा से ये बैलेंस चेक कराऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि हाँ हमारे अकाउंट से कितना रियाल कटा है। तो इसलिए पहले आप यहाँ पर बैलेंस देख लें कि हमारे अकाउंट में अभी है 38 रियाल बैलेंस। अब चलिए मैं इसको लॉग आउट करता हूँ और मैं आपको उस नंबर को दिखाता हूँ जिस नंबर को मैं रिचार्ज करने वाला हूँ। जैसे कि हमारा है जियो का सिम और मैं अपना जियो का सिम को माय जियो ऐप में रजिस्टर किया हुआ हूँ, क्योंकि मैं इसके ज़रिए भी मैं अपने घर का सिम को रिचार्ज करता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर दिख रहा है, इसी मोबाइल नंबर को मैं रिचार्ज करने वाला हूं। और देखिए ये जो है इसका जो है पहले जो इस पर रिचार्ज था वो जो है एक्सपायर हो चुका है। जैसे कि आप यहां पर देख भी सकते हैं प्लान एक्सपायर्ड लिख करके आ रहा है और आप यहां पर भी देख सकते हैं। जब मैं इस नंबर को रिचार्ज कर दूंगा तब यहाँ पर जो है उसका एक्सपायरी डेट देखने को मिल जाएगा कि ये प्लान जो है कब एक्सपायर हो रहा है। और यहाँ पर देखिए घंटी का निशान है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए प्लान एक्सपायर्ड यहाँ पर भी लिख करके आ रहा है। तो अब चलिए मैं आपको अमेज़ॉन ओपन करना है। अब आपको सबसे पहले आपको अमेज़ॉन ओपन करना है और आपको जो है इंडिया वाले अमेज़ॉन से रिचार्ज करना होगा। अगर आपने इसमें अकाउंट नहीं बनाया है तो इसमें अकाउंट कैसे बनाना है इस पर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ। तो देखिए ये जब ऐप इस तरीके से ओपन हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर है अमेज़ॉन पे, तो आपको इसी के ऊपर कर देना होगा क्लिक। और देखिए यहाँ पर है रिचार्ज, तो आपको इसी के ऊपर कर देना होगा क्लिक। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने घर का मोबाइल नंबर डाल देना है, जिस नंबर को आपको रिचार्ज करना है वही मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर डाल देना है। तो देखिए जब आप मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे तो वो मोबाइल कौन से कंपनी का है, कौन सा सिम है जो है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आ रहा है जियो यूपी ईस्ट, यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने उस सिम को पोर्ट करा दिया है, जैसे कि सिम है जियो का लेकिन आपने करा दिया है एयरटेल में, या फिर एयरटेल का सिम है आपने जियो में करा दिया है, तो उसके लिए आपको इस पर एडिट पर करना होगा क्लिक। तो देखिए फिर यहाँ से आपको अपना सर्कल चूज़ कर लेना है। तो देखिए फिर यहाँ पर है व्यू प्लान से, तो आपको इसी के ऊपर कर देना होगा क्लिक। तो अब देखिए उस नंबर पर जो भी प्लान से चलते होंगे यहाँ पर आपको वो सारे प्लान से देखने को मिल जाएंगे। आपको जो भी रिचार्ज करना है उसको यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है। जैसे कि हमें देखिए 555 वाला रिचार्ज करना है, तो देखिए उसके सामने देखिए वैलिडिटी भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि ये प्लान जो है आप कितने दिन तक यूज़ कर सकते हैं। और देखिए आपको कितना GB जो है डेली का डेटा वगैरह मिलेगा और आप इसको जो है कितना आपको मिनट वगैरह मिलेगा। तो जिस प्लान को आपको रिचार्ज करना है उसके ऊपर ही आपको कर देना होगा क्लिक। तो देखिए फिर आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर है कंटिन्यू टू पे, तो आपको इसी के ऊपर कर देना होगा क्लिक। तो देखिए जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपके सामने इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पहले भी अपने ATM कार्ड से यानी कि अमेज़ॉन के ज़रिए अगर आपने कोई भी काम किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना ATM का कार्ड देखने को मिल जाएगा। आप किस ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं सिंपली आपको उसी के ऊपर कर देना होगा क्लिक। लेकिन अगर आपने पहली बार जो है अमेज़ॉन के ज़रिए कोई भी काम कर रहे हैं तो फिर देखिए फिर आपको यहाँ पर है ऐड डेबिट क्रेडिट ATM कार्ड, तो आपको इसके ऊपर करना होगा क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड का सारा डिटेल्स आपको डालना होगा। जैसे कि ATM कार्ड के ऊपर जो नेम है उसको यहाँ पर डाल दें, ATM कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दें, ATM कार्ड कौन से महीने में ख़त्म हो रहा है उसको यहाँ पर डाल दें, ATM कार्ड कौन से ईयर में एक्सपायर हो रहा है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको कर देना होगा ऐड योर कार्ड पर क्लिक। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे फिर देखिए आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। जैसे कि तो चलिए मैं यहाँ से अपने ATM कार्ड को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए फिर आपको ATM कार्ड के पीछे जो 3 नंबर होता है CVV नंबर होता है यहाँ पर आपको डालना है। और जब आप एक बार अमेज़ॉन से कोई भी काम कर लेंगे फिर आपका ATM इस तरीके से इसमें सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपने ATM कार्ड के पीछे जो 3 नंबर CVV नंबर होता है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। तो देखिए CVV नंबर डालने के बाद आपको तो देखिए यहाँ पर है प्लेस एंड पे, तो आपको इसी के ऊपर
कर देना होगा क्लिक। अब आपके बैंक से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी नंबर पर कोड आएगा। तो जैसे कि देखिए मैं जो है अपने एनसीबी के एटीएम से पेमेंट करवा रहा हूं, तो देखिए यहाँ पर हमारे एनसीबी बैंक की तरफ से कोड आ चुका है। तो वही कोड को आपको, जो भी कोड आएगा वही कोड को आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि हमारे सामने कोड आया है 0523, तो आपके सामने जो भी कोड आएगा वही कोड को यहाँ पर डालने के बाद आपको कर देना होगा सबमिट के ऊपर क्लिक। तो जब आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है। अभी जो है आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। और देखिए हमारे मोबाइल नंबर पर ये देखिए मैसेज भी आ चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ चुका है कि आपके डेबिट एटीएम कार्ड से 555 इंडिया का रुपये कट चुका है। तो देखिए अब अगर आपको चेक करना है कि हाँ अभी जो हम मोबाइल रिचार्ज किए हैं वो जो है सक्सेसफुल हुआ या नहीं, तो उसके लिए आपको फिर से अमेज़न ऐप को ओपन करना है और देखिए फिर यहाँ पर आपको 3 लाइन पर क्लिक करना है। तो देखिए अब यहाँ पर है योर ऑर्डर्स, तो आपको इसके ऊपर करना होगा क्लिक और जो आप यहाँ से मोबाइल रिचार्ज किए होंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए उसके नीचे है व्यू ऑर्डर्स डिटेल्स, तो आपको इसी के ऊपर कर देना होगा क्लिक। तो देखिए जैसे कि अभी जो है हमारा पेंडिंग में है, यानी कि अभी जो है हमारा मोबाइल रिचार्ज नहीं हुआ है, अभी ये पेंडिंग में है। थोड़ा देर के बाद मोबाइल रिचार्ज हो जाएगा। और अगर ये मोबाइल रिचार्ज नहीं होता है, अगर ये पेंडिंग में होता है, अगर कैंसिल हो जाएगा तो आपके अकाउंट में जो है जितना पैसा कटा हुआ है आपके अकाउंट में उतना पैसा रिटर्न आ जाएगा। तो अब चलिए मैं आपको चेक कराता हूँ जैसे कि हमारे अकाउंट से कितना पैसा कटा है। तो इसके लिए मैं अपने बैंक को पहले ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके इसको कर देता हूँ लॉगिन। हमारे बैंक से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उसी नंबर पर बैंक की तरफ से कोड आएगा। तो जो उस नंबर पर कोड आएगा वही कोड को हमें यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हमारे अकाउंट में बचा है 9 रियाल बैलेंस, यानी कि हमारे अकाउंट से 29 रियाल कटा है। मैंने जो है अपने घर का 555 रुपये का नेट पैक किया तो हमारे अकाउंट से कटा है 29 रियाल बैलेंस। तो चलिए अब मैं यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं अमेज़न की तरफ से हमारे पास कुछ आया है। तो चलिए मैं इसको पहले ओपन करता हूँ और ये देखिए यहाँ अमेज़न की तरफ से लगता है हमारा मोबाइल रिचार्ज हो चुका है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करके पहले मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ हमारा मोबाइल रिचार्ज हो चुका है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल सक्सेसफुल हो चुका है। इसको ओपन करता हूँ और देखता हूँ हमारा मोबाइल रिचार्ज जो है हुआ या नहीं। जैसे कि अमेज़न में सक्सेसफुल हो चुका है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हमारा मोबाइल रिचार्ज देखिए सक्सेसफुल हो चुका है। जैसे कि देखिए मैंने 555 रुपये का रिचार्ज किया और देखिए अब जो है एक्सपायरी डेट आ रहा है यहाँ पर 18 नवंबर 2020 को ये प्लान जो है हमारा एक्सपायर हो जाएगा। और देखिए हमको जो है 1.5 GB इंटरनेट डेटा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि डेली मिलेगा। और देखिए अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो नोटिफिकेशन ये देखिए हट चुका है, जैसे कि यहाँ पर पहले एक्सपायर लिख करके आ रहा था। तो इस तरीके से आपको पता चल गया होगा कि आप सऊदी अरब के एटीएम से अपने घर का मोबाइल रिचार्ज या नेट पैक कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।